बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब। तो आज का हमारा टॉपिक है एनालॉजी का बेसिक कंसेप्ट मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। इसमें बेसिकली एनालॉजी के जैसा कि आपको पता है 3 टाइप्स होते हैं। वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी एंड लेटर एनालॉजी। बट इन तीनों में से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ वर्ड एनालॉजी, जो कि घुमा फिरा के अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है। तो बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में वो कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। और नंबर एनालॉजी एंड लेटर एनालॉजी के मेरे वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, नंबर एनालॉजी एंड लेटर एनालॉजी। तो आज में हम लोग करेंगे वर्ड एनालॉजी के बेसिक कंसेप्ट, मतलब वो आते किस टाइप के हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, कैट दिया है। कैट क्या है? कैट इज एनिमल एंड वो म्याओ, म्याओ क्या है? एक साउंड है, वो साउंड प्रोड्यूस करती है ना। स्नेक क्या है? स्नेक एक रेप्टाइल है। ओके, स्नेक एक रेप्टाइल है, तो उसका साउंड क्या होगा? या उसका साउंड पे तो क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो स्नेक का जो है साउंड होता है हिस। स्नेक का साउंड क्या होता है? स्नेक का साउंड होता है हिस। तो ये आपका आंसर होगा। उसी तरह आपको एनिमल और साउंड के ऊपर भी पूछ सकता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, बेसिकली करंट है और एम्पियर है। एम्पियर क्या है? यूनिट होती है। जैसे कि करंट क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं इसको। उसी तरह एरिया भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। क्वांटिटी है ना वो एरिया, जैसे इतना एरिया है, उसका ना उसको यूनिट में कैसे नापते हैं हम लोग? यूनिट में नापने का क्या है मापदंड? क्या है यूनिट में नापने का? यूनिट में देखिए नापने का उसका है, यूनिट में नापने का क्या है? क्वेश्चन मार्क दिया है। यूनिट में कैसे नापते हैं उसको हम लोग नापते हैं हेक्टर में नापते हैं। उसको हम लोग कैसे नापते हैं? उसको हम लोग हेक्टर में नापते हैं। बेसिकली आपका आंसर क्या होगा? हेक्टर। तो हेक्टर एरिया का हेक्टर में नापते हैं, करंट को एम्पियर में नापते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए ये क्या है पता है आपको? असाइन, सिनोनियंस की बात कर रहा है ये। जैसे देखिए असाइन का सिनोनियंस क्या होता है? अलॉट करना होता है। उसी तरह सब्स्टिट्यूट का सिनोनियंस क्या रहेगा? क्या रहेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। अब जैसे आपको सिनोनियंस के ऊपर भी पूछ सकता है, सिनोनियंस भी हो सकता है, वो एंटोनियंस भी हो सकता है। ये क्या है? सिनोनियंस के ऊपर है। ठीक है, समानार्थी आपको पहचाना रहता है। तो सिनोनियंस क्या है? इसका अलॉट है। उसी तरह सब्स्टिट्यूट सिनोनियंस है किसका? क्वेश्चन मार्क क्या रहेगा मालूम है? सब्स्टिट्यूट का रिप्लेस। रिप्लेस, व्हाट इज रिप्लेस? सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेस मतलब सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? अब देखिए एक कम्प्लीमेंट्री होता है। कम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने कार ली तो उसके साथ पेट्रोल कंपलसरी है। बट मान लीजिए सब्स्टिट्यूट में क्या होता है? आपको टी का प्राइस बढ़ गया, तो आप क्या स्विच किस पे कर सकते हैं? कॉफ़ी पे। यही होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। आपका आंसर क्या होगा? सब्स्टिट्यूट का रिप्लेस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ये दिया है एंटोनियंस। जैसे देखिए जेंटल का हार से, तो नोटिस का क्या होगा? ये क्या है? हमारा एंटोनियंस है। ANTONYMS, ये है हमारा एंटोनियंस। जेंटल का हार्स, नोटिस का अपोजिट वर्ड। इसका क्या होगा अपोजिट वर्ड? नोटिस का इग्नोर। That will be the answer. So how easy? What?
सो हाउ वाज इट इजी, कैसा था ये, इजी था कि नहीं। सो देखिए ये सब कैसे होते हैं, आपको ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं एनालॉजी में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब कैसे मालूम है आपको, ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम का है, फिर गैंगटॉक दिया है। इससे आप क्या समझोगे, महाराष्ट्र दिया, क्वेश्चन मार्क दिया, सिक्किम की कैपिटल है। अब सिक्किम क्या है, सिक्किम एक स्टेट है, कैपिटल क्या है उसकी, गैंगटॉक। ओके, स्टेट एंड कैपिटल के ऊपर भी पूछ सकता है। देखिए सिक्किम का गैंगटॉक है, महाराष्ट्र का क्या होगा, महाराष्ट्र का मुंबई। व्हाट विल बी द आंसर, मुंबई। तो महाराष्ट्र का क्या होगा, मुंबई। महाराष्ट्र का होगा मुंबई, ये है स्टेट और ये होगा कैपिटल। ओके, तो ऐसे ही टाइप का आपको क्वेश्चन पूछेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए बुल दिया है, काव दिया है, कॉक दिया है। बुल क्या है, व्हाट इज बुल, बुल मेल है, उसका फीमेल क्या है, काव, मेल फीमेल। वैसे कॉक क्या है, कॉक मेल है, उसका फीमेल वर्जन क्या होगा, उसका फीमेल वर्जन होगा हैन। सो द आंसर विल बी हैन। कॉक का होगा हैन, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा हैन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इजी होगा बट आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। देखिए लायन, क्वेश्चन नंबर 7, लायन दिया है, 10 दिया है, स्पाइडर दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है। अब इससे क्या समझोगे, लायन क्या है, एनिमल है या, और रहता किधर है, प्लेस को हम लोग बोलते हैं केव, लायन जहाँ रहता है, या उसे बोलते हैं डेन। या तो एनिमल लायन किधर रहता है वो, या तो प्लेस किधर उसका, या तो केव या डेन में रहेगा। उसी तरह स्पाइडर कहाँ रहेगा, स्पाइडर ऑब्वियस सी बात है, उसके रहने का स्थान कहाँ होगा, वेब। ये क्या होगा, ये एनिमल और उसके प्लेस में भी ऐसा पूछ सकता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए, इसमें इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका इंस्ट्रूमेंट है, देखिए हाइग्रोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है देखा जाए तो। इंस्ट्रूमेंट है और वो क्या करता है, वो मेज़र करता है, मेज़र लेता है, मेज़र किसका मेज़र लेता है वो, ये देखिए इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट के ऊपर भी आपको पूछ सकता है। जैसे हाइग्रोमीटर क्या इंस्ट्रूमेंट है और वो क्या करता है, मेजर ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। उसी तरह बैरोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या, बैरोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, तो वो क्या मेजर करेगा बताओ। एक मिनट। तो वो क्या मेजर करेगा, बैरोमीटर, वो मेजर करेगा, बैरोमीटर प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है, बैरोमीटर प्रेशर। तो बैरोमीटर किसके लिए यूज होता है, प्रेशर मेजर करने के लिए होता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे आपको क्या मालूम चलता है, फार्मर जो है, क्रॉप है, आर्किटेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो फार्मर क्या है, फार्मर एक देखा जाए तो उसका ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन है फार्मर का। ऑक्यूपेशन क्या है उसका, फार्मिंग करना। और प्रोडक्ट कौन सा उगाता है वो, अब जैसे देखिए ऑक्यूपेशन और प्रोडक्ट बोलते हैं इसको।
इसमें भी आता है, ये दोनों में भी कंपेयर करने आता है ऑक्यूपेशन और प्रोडक्ट। अब देखिए इसका ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग है, और प्रोडक्ट क्या है, क्रॉप है। एज इट इज इसका ऑक्यूपेशन क्या है, आर्किटेक्ट है, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, आर्किटेक्ट क्या करता है, आर्किटेक्ट करता है चीज़ों को डिज़ाइन करने का काम करता है। सो आर्किटेक्ट वर्क टू डिज़ाइन एनीथिंग लाइक बिल्डिंग का कुछ डिज़ाइन करना या डैम डिज़ाइन करना। तो दैट इज द आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए बेसिकली क्या दिया है, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में टेलर दिया है। टेलर क्या है, टेलर का क्या है, इसमें भी देखिए एज इट इज ऑक्यूपेशन है, उसका ऑक्यूपेशन है टेलर, जैसे जो कपड़ा सीता है तो ऑक्यूपेशन है उसका। और उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या होता है, क्लोथ्स होता है। ऑक्यूपेशन टेलर, प्रोडक्ट क्लोथ्स। उसी तरह कोरियोग्राफर क्या है, कोरियोग्राफर का ये ऑक्यूपेशन है, ये ऑक्यूपेशन क्या है उसका, कोरियोग्राफर। और उसका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट मतलब वो किस तरह का वो करता है, तो ऑक्यूपेशन। तो कोरियोग्राफर क्या करता है, डांस को डिज़ाइन करता है, डांस डिज़ाइन करता है। डांस मतलब सिखाता है, कोरियोग्राफर डांस सिखाता है। सो दैट इज द आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए कैट दिया है, कैट का किटन दिया है, ठीक है। कैट दिया है, कैट का किटन दिया है, ओके। इसमें देखिए कैट किटन, इसका मतलब ये क्या है मालूम है, ये एनिमल है और उसके यंगर वन को, यंग वन जो रहता है, यंग वन उसका क्या है, किटन है, ठीक है। यंग वन मतलब जो छोटा बच्चा रहता है। दैट इज लाइक दैट, काऊ क्या है, एनिमल है, ठीक है। सो उसका यंगर वन को क्या बोलेंगे हम लोग, उसके यंगर वन को हम लोग बोलेंगे काफ। अब वही शिप के यंगर वन को क्या बोलेंगे, लैम्प। हॉर्स के यंगर वन को, जो उसका छोटा बच्चा रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं COLT, कॉट बोलते हैं। दैट इज दैट, गोट के बच्चे को किड बोलते हैं। तो आई होप आप सब समझ रहे होंगे कि मतलब ये कैसे करना है। डॉग के बच्चे को, छोटे बच्चे को पप्पी। तो ये सब क्या है, ये सब इसके यंगर वन है। किड हो गया, कॉट हो गया, लैम्ब हो गया, काफ हो गया। काऊ के यंगर वन को काफ बोलते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बियर, बियर इज नॉट लाइक दैट। बियर मीन्स भालू। भालू के छोटे बच्चे को हम लोग बोलते हैं, ये एनिमल है, इसके यंग वन को हम लोग बोलते हैं कब। बियर के बच्चे को हम लोग बोलते हैं कब। उसी तरह इंसेक्ट के यंगर वन को हम लोग क्या बोलेंगे, यंगर वन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसेक्ट के यंगर वन को हम लोग बोलते हैं लार्वा। लार्वा हम लोग बोलते हैं उसको। अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, आपको एनिमल और उसका यंगर वन की बात कर रहा है, तो एज रिलेटेड इससे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कहीं से भी पूछ सकता है, कैपिटल हो गया, साउंड हो गया किसी का, तो आपको हर चीज़ का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेस्ट बंगाल
व्हाट इज वेस्ट बंगाल? इट इज स्टेट। स्टेट कैपिटल क्या है उसका? कैपिटल क्या है उसका? कैपिटल कोलकाता। उसी तरह गोवा क्या है? स्टेट है, उसका कैपिटल क्या होगा? पणजी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया, इसमें देखिए, इसमें कंट्री और कैपिटल, कंट्री और करेंसी, सॉरी, कंट्री और करेंसी के ऊपर पूछता है, ठीक है। कंट्री क्या है? इंडिया। उसकी करेंसी क्या है? रुपी। कंट्री क्या है? जापान। उसकी करेंसी क्या होगी? उसकी करेंसी होगी येन। जापान की करेंसी होगी येन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, लॉयर का क्या है? वो ऑक्यूपेशन है, उसका ऑक्यूपेशन और वर्किंग प्लेस बोलते हैं। वर्किंग प्लेस। ऑक्यूपेशन क्या है उसका? लॉयर। और वर्किंग प्लेस कोर्ट है। उसी तरह ऑक्यूपेशन क्या है उसका? मैकेनिक है। उसका वर्किंग प्लेस कहाँ होगा? उसका वर्किंग प्लेस कहाँ होगा? उसका वर्किंग प्लेस होगा गैराज। उसका वर्किंग प्लेस होगा गैराज। इसमें आप बेसिकली आप लोग देख सकते हैं कि आपको कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको हर तरह से तैयार रहना होगा। और मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं इससे रिलेटेड आपको जल्दी ही देने वाला हूँ, सारे लिंक दे दूँगा ताकि आप उससे पढ़ सकें, ठीक है। इससे आपकी क्या होगी? तैयारी भी हो जाएगी एकदम अच्छे से। तो ये है गैराज, तो मैकेनिक का क्या होगा? गैराज। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।